हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा धो कर बैठ गई हूँ। आज मैंने कल मैंने तेल लगाया था, परसों, हाँ, जब मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो आज मैंने बाल धुल लिए। संडे को पूरा दिन लगाया नहीं तो आराम मिल गया था। और आप लोग को मुझे एक दो लोगों का कमेंट आया था कि भाभी आप कौन सा तेल लगाती हो जिससे दर्द बंद हो जाता है। मतलब जैसे सिर गर्म होगा, अगर सिर अंदर से ये तलवा होता है जो गर्म होगा ना तो सिर में दर्द होना ही होना है, क्योंकि ये आंखें भी गर्म होंगी। ऐसा होता है कि कभी कभी बुखार ना माइंड पे चढ़ जाता है, तो वो चीज़ होती है गर्मी, बुखार की गर्मी मतलब। तो मैंने लगाया था पिपरमेंट का तेल। और पिपरमेंट का तेल यहाँ नहीं मिलता, वो मिलता है जालौन साइड, क्योंकि वहाँ पर उसकी खेती होती है तो उसी साइड मिलता है और बहुत महंगा भी आता है। तो मुझे अपने साइड मैंने कभी नहीं देखा ना मम्मी, इधर नहीं मिलता, इधर नहीं मिलता, वो जालौन साइड ही मिलता है। मम्मी गई थी दीदी के यहाँ तब लेके आई थी, उधर तो खेती वेती भी होती है, मैंने उसका पौधा वौधा भी देखा है। उसके पौधे में इतनी ज़्यादा झरप होती है, पता जब वहाँ पर पिपरमेंट लगाते हैं ना तो इतनी ठंडक रहती है, दूर दूर तक ठंडक रहती है। खेतों में लगे होते तो जैसे हवा चलती है ना तो एक ठंडी सी मतलब महसूस होती है कि हाँ हाँ। तो अब बात करते हैं दूसरी देव की। तो आज है शादी, 15 फरवरी है, तो आज जो बगल वाले घर में शादी है तो मैंने इससे बोला बेटा निमंत्रण आया है तो चलो आज हम लोग दावत खाने चलते हैं। तो मैंने कहा चलें, तो कहता कि नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे बोलता है कि मम्मी कहीं चलो कुछ खा के आते हैं, कोई हमें बुलाता नहीं। जब निमंत्रण आया तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बताओ अच्छा खाने में क्या खाओगे? तो कहता मैं पनीर खाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा पनीर जब तुम्हें खाना ही है तो तुम वहां पे चलो, वहां पे पनीर खा लो चल के। मुझसे क्यों कह रहे हो? बनाने के लिए एक टाइम का खाना तो बचेगा, तुम्हें जो मर्जी हो। मैंने कहा पनीर की जगह इतने सारी डिश मिलेगी, कुछ भी खाना तुम, रसगुल्ला, चाउमीन, डोसा, कुछ भी खा सकते हो जाके। तो कहता नहीं। तो मैंने कहा क्या बनाऊं? कहता मुर्गा। तो मैंने इसको बोला तू मुर्गा बन के देखा, अगर देव को मुर्गा बनना आता है तभी मैं मुर्गा बनाऊंगी देव के लिए। देव बता मुर्गा कैसे बनते हैं, बता। अगर आपको पता है कि हाँ मुर्गा ऐसे बना जाता तो बताओ। मम्मी पानी गर्म हो तो ही नहाना, ठीक है? अरे नहीं ठंडी लग जाए तुम्हें। अब मुर्गा बन के देखा, हम तभी मुर्गा बनाएंगे, ना तुम मुर्गा बनोगे ना हम मुर्गा बनाएंगे, बस बात कहता। हम बोले ना मुर्गा बनो, अगर मुर्गा बन के दिखा दोगे। ऐसा नहीं बना जाता, सही से बनो, ऐसा नहीं। पूछ लो किसी से, ऐसा मुर्गा बना जाता? मुर्गा ऐसा नहीं बना जाता। हाँ बन के दिखाओ, मुर्गा बन के दिखाओ। तो गाइस देव मुर्गा बन के दिखा रहा है, तो हमने भी अपना चैलेंज पूरा कर दिया, हमने मुर्गा बना दिया देव को। अब मुर्गा नहीं बनेगा। तुम्हें खाना है चाउमीन, डोसा, इडली, तो चलो वहां पे। हाँ तो फिर ठीक है, हम भी यहीं पे बना देंगे, दाल रोटी खाओ। हाँ जब इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे घर पे पनीर बना के दे दो इसको। पनीर बनाओ कि काम करो, ढेर सारा काम है। आधा सामान पैक हो गया अभी, बाकी का किचन विचन का सारा सामान ऐसे ही रह रहा है अभी। ये सब देखो मम्मी की अटैची मैंने पैक कर, मम्मी की अटैची में मैंने सारे कपड़े भर दिए, इनके थैला में थे। और बाकी की देखो इसमें मैंने भर के रख दिए हैं। ये देखो सारी, ये देखो कपड़े वपड़े मैंने ऐसे पैक कर लिए, बस थैला उठा के ही रखना है। हटो हटो, जितना काम हो जाए उतना सही है ना, करना हमें ही है तो करके रख लो। वो देखो थैला भरा रखा, बाकी वहाँ पे बर्तन वर्तन की बोरी ऐसी रखी, मैंने बाहर छोड़ दिया। तो मैंने चाय भी बना के पी लिए और चलते अब खाना बनाते हैं चल के। तो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ मूंगफली पाव, और इनके लिए मैं चाय बना दी थी और मूंगफली तल ली थी, क्योंकि ये भी रहते हैं। तो गैस मैं खा रही हूँ अभी खाना, और अभी बज रहा है 1:30। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था, ये कल की सब्जी रखी थी और बच्चे खा गए। एक रोटी रखी थी तो मैं वही खा लेती हूँ, थोड़ी सी मैंने लस्सी ले ली है। और अभी मुझे जाना है रूम दिखाने के लिए, बाद में आके बनाऊंगी खाना। तो गैस यहाँ पर सब्बो मेरी आ गई है, और देखो मेरा फिर से फोन ले लिया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं रूम देखने, मतलब देख तो आइए, आज इन लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये बैठो तब तक, आ जाए परी तो आ जाए, बोल दे बस जल्दी आ जाए, सुई चल रही। सब लोग बैठो, सब लोग बैठो, आओ आओ।
नहीं नहीं, खुले रहने दो। तो 500 को नोट पड़ो, पूजा उठा ले। नकली है, सबकी निगाह वही है 500 के नोट पे। तो जा रहे हैं, अब दिखा के लेके आते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं और ये है पार्किंग, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं गई थी, मतलब हम सब लोग गए थे, जो हमने रूम देखा था वो आज मतलब एडवांस देने भी गए थे। और मैंने कहा था कि मैं परी के पापा को दिखा दूंगी और दीदी जिया को भी दिखा दूंगी एक बार, और फिर वहीं पर एडवांस दे के आ जाएंगे। लेकिन सब कुछ भी नहीं हुआ और मेरा ना तब से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही। और मैं बताऊँ उन्होंने क्या किया कि पहले मुझे बोल दिया था कि आपको 7,000 किराया भी देना पड़ेगा और 9 रुपये बिजली का बिल लेंगे, 9 रुपये यूनिट बिजली का बिल बोला था, और 200 रुपये उन्होंने बोले थे कि मैं पानी का अलग चार्ज लूँगी। मैंने कहा ठीक है, जब मुझे मकान लेना है, जब मुझे पसंद आया तो मैंने कहा ठीक है चलो हाँ कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ना धोखा दे दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया मकान, और तो वहीं से ना मेरा मूड ख़राब हो गया। अब मुझे मकान मिल नहीं रहा, जैसा हम चाह रहे वैसा नहीं मिल रहा। ये छोटे में तो काम होगा नहीं, कहीं 1 BHK मिल रहे हैं, 2 BHK मिल ही नहीं रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो वही 9,000 10,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो अपना सामान भी पैक कर लिया था, ऐसे ही अभी थैला वैला रख के अब ऐसा करते हैं, ऐसे उठा कर ना कवर्ड में रख देते हैं। देखो चेंज तो करना ही है, तो सोच रहे अब दूसरी जगह देखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी उनको, सच बताऊँ मैंने पता नहीं कैसा कंट्रोल कर लिया यार। पता नहीं ये मकान मालिक लोग क्या समझते हैं अपने आप को, कि जिसने थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसको ही दे दिया। यार कोई अपनी बात पर टिके नहीं रहते कि हाँ कोई मतलब पूछ के गया तो उसका भी इंतज़ार करे। या अगर आपका कोई मकान पहले देख जाता है और जब तक उसका जवाब नहीं आता तब तक दूसरे को दिखाना ही नहीं चाहिए, दूसरे को उम्मीद जगानी नहीं चाहिए कि हाँ मिल जाएगा, और वो सारी शर्तें भी अपनी मनवा लो। फिर उसके बाद जब टाइम आ गया पैसे देने का तो मना कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। और मेरा बहुत ही मूड ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करना है यार। एक ना एक टेंशन लगी रहती है। पहले सोची थी चलो अच्छा है कि घर मिल गया तो टेंशन थोड़ी दूर हो जाएगी, लेकिन अब फिर वही टेंशन, अब फिर वही मुँह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे। 8,000 9,000 10,000 7,000 तो बड़ी मुश्किल में करते हैं, लेकिन अब वो भी हाथ से निकल गया। हमने सोचा चलो पास में भी है, मार्केट भी पास में है और स्कूल भी पास पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा मूड ख़राब था। उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया, मैंने कहा मैं बनाऊँगी नहीं। और फिर उसके बाद मैं और दीदी और जीजा फिर भी गए देखने के लिए आसपास कहीं मिल जाए, लेकिन उस हिसाब का बिल मिल नहीं रहा। मतलब जैसा थोड़ी स्पेस वाला नहीं मिल रहा, कहीं नीचे का मिल रहा। तो एक ही कमरा है और बरामदा, उसमें काम होगा नहीं। अब कल फिर जाएंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, तब देखते हैं कहीं मिल जाए। ये तभी सही रहता है कि जैसे घर देखने जाए ना तुरंत मतलब वो एडवांस दे दो तो पक्का हो जाए, वो सही रहता है। ये पता चला था नहीं कि 1 हफ्ते का गैप दे दिया, हम इनको दिखाएं, इनके चक्कर में बने रहे कि हाँ दिखेंगे देखेंगे, संडे को ही देखेंगे, उसके पहले नहीं देखेंगे। तभी तो ये होता है, अगर उसी दिन देख लेते अपना पसंद आ जाए तो अपना एडवांस दे देते। अब बस बैठे रहो, फिर ढूंढना तो उनको पड़ता नहीं है, ढूंढते तो हूँ मैं, तो क्या करा। देखते हैं कब तक मिलता है। और एक सबसे ऊपर का है, हम वो नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और शीशा लगे हुए पूरा बंद है, एकदम भग के आएगा। जैसे धूप निकलेगी ना तो बहुत गर्मी लगेगी, वो नहीं लेंगे। क्योंकि हम पूजा के घर में ही जाते हैं गर्मियों में, तो उनके घर हम दोपहर में लेट नहीं पाते, इतनी तेज़ मतलब गर्मी लगती है,
ज़मीन भी गर्म होती, बिस्तर भी गर्म होती, फोल्डिंग लेटो वो गर्म, गद्दा लेटो वो गर्म, ज़मीन पर लेटो वो गर्म। ये भगवान नहीं, मैं ऊपर का तो, सबसे ऊपर का तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, रिस्क नहीं लूँगी। एक बार मैंने पूजा के घर जाकर देख लिया, उस दिन से मैं मतलब दोपहर में जाती ही नहीं हूँ, मैं नहीं लूँगी ऐसा वाला ना। अब देखते हैं अब कब मिलेगा। हमने सोचा आपको हम पूरा सीधा होम टूर ही कराएंगे, लेकिन क्या करें, नहीं करा पाई, सॉरी। लेकिन मेरे पास वीडियो पड़ी है, मकान हमने देखा था, हमें अच्छा लगा था। चलो हम आपको भी दिखा देते हैं कि हमने कैसा मकान देखा था। जब वो मिले ही नहीं तो उसी को देख लो, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही, तो झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में मकान देखा था और पूरा सेपरेट भी था, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो बाल बालकनी अच्छी थी तो इस वजह से मैंने आ गया था, पर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है और चलिए अब सोते हैं। सुबह फिर से जल्दी उठना है, फिर से इनकी 8 बजे की ड्यूटी है, 4 बजे फिर उठना पड़ेगा। कल से बच्चों के पेपर भी हैं तो आलस नहीं करना है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।